आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसके अनुग्रह के द्वारा आज मैं जीवित हूँ और आप सभी से वीडियो के द्वारा हालेलुया परमेश्वर का जीवित वचनों को पहुँचाने के लिए ऐसा प्रभु ने सुंदर अवसर दिया। सारा आदर सम्मान और महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आइए मेरे प्रियो, देरी न करते हुए आज हम 3 बातें सीखेंगे। बाइबल के वचनों को कैसे पढ़े, और दूसरा बाइबल कब पढ़े, सुबह या शाम को, फिर बाइबल पढ़ने से क्या होगा, क्या मिलेगा। इस वीडियो में आप बने रहिएगा। यदि आप वचन का प्रचार करना चाहते हैं, वचनों को पढ़ना चाहते हैं, वचनों को सीखना चाहते हैं, वचनों को जानना चाहते हैं, प्रभु आपसे बात करने के लिए जा रहा है। पहली बात है, बाइबल के वचनों को कैसे पढ़े। नंबर 1, प्रार्थना के साथ बाइबल के वचनों को पढ़े। हालेलुया। जब भी आप बाइबल को पढ़ना चाहते हैं, बाइबल के वचनों को समझना चाहते हैं, बाइबल के वचनों को आप जानना चाहते हैं, सबसे पहले प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अब तक नहीं समझता है। आमीन। हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें बाइबल के वचनों को समझने के लिए सामर्थ्य देता है। आमीन। बाइबल के वचनों को मैं अपने बुद्धि से, मैं अपने ज्ञान से, मैं अपनी समझ के द्वारा नहीं जान पाऊंगा जब तक प्रभु का आत्मा कार्य नहीं करेगा। क्योंकि बाइबल का हर एक वचन परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहले प्रार्थना करें। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप सभी को सिखाने के लिए, उससे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि बिना प्रार्थना से मैं वचन का प्रचार नहीं कर सकता। हालेलुया। और आप सभी जानते हैं, जो बड़े बड़े दास होते हैं, प्रभु के सेवक होते हैं, भविष्यवक्ता होते हैं, नबी होते हैं, स्टेज में जाने से पहले, वचन का प्रचार करने से पहले प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि बिना प्रार्थना से हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको हालेलुया बुद्धि और ज्ञान और आत्मा और सामर्थ्य देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा आप सभी वचन का प्रचार करेंगे, प्रार्थना के द्वारा आप सभी वचनों को पढ़ेंगे और अद्भुत और प्रकाशन और भेद की बातें परमेश्वर आपके सन्मुख प्रकट करेगा। आमीन। नंबर 2, विश्वास के साथ पढ़े। जो बाइबल आज आपके पास है, वो बाइबल मेरे पास है, वो बाइबल हर एक लोगों के पास है। विश्वास के साथ बाइबल के वचनों को पढ़े, अविश्वास के साथ नहीं। यदि आज अविश्वास के साथ पढ़ रहे हैं तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। हम वचनों को ठीक रीति से नहीं समझ पाएंगे, वचनों को ठीक रीति से हम प्रचार नहीं कर पाएंगे और ठीक रीति से वचनों को नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 6 पद में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। उसके पास आने वाले को, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे प्रिय प्रभु के जवानों, उसके पास आने वाले को, किसके पास? परमेश्वर के पास, अर्थात वचनों के पास आने वाले को, बाइबल पढ़ने वालों को, वचन का प्रचार करने वालों को, बाइबल के वचनों को जो सीखना चाहते हैं, उन लोगों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। हालेलुया। क्योंकि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक विश्वास ही से हालेलुया सारी बातें हुआ है और लोग विश्वास से ही परमेश्वर के कामों को किए हैं, परमेश्वर की महिमा को देखे हैं। विश्वास से हम सभी क्या पढ़े? बाइबल के वचनों को पढ़े, डाउट और संदेह से नहीं, विश्वास के साथ हालेलुया परमेश्वर के वचनों को पढ़े। तीसरी बातें हैं, एकांत में और अलग जाकर बाइबल के वचनों को पढ़े। यदि आज आप परिवार में पाए जाते हैं या फिर लोगों के संग पाए जाते हैं या फिर दोस्तों के संग पाए जाते हैं, जब भी आपको बाइबल पढ़ने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होती है, हालेलुया इच्छा उत्पन्न होती है, उस समय परिवार से थोड़ा सा अलग रूम में एकांत में जाकर बाइबल के वचनों को पढ़े, दोस्तों से अलग जाकर बाइबल के वचनों को पढ़े, लोगों के भीड़ से अलग जाकर बाइबल के वचनों को पढ़े। क्यों?
क्योंकि यदि आज आप परिवार और बच्चों के बीच में, माता पिताओं के बीच में और लोगों के झुंड में, रिश्तेदारों के बीच में, दोस्तों के बीच में, भीड़ के बीच में रहोगे तो आपको बाइबल पढ़ने में रुकावट होगा, डिस्टर्ब होगा, आपका ध्यान लोगों के ऊपर जाएगा। इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी एकांत में जाए और अकेले बैठकर परमेश्वर के वचनों को मनन करें, परमेश्वर के वचनों को ध्यान करें, प्रभु के जीवित वचनों को पढ़ें। आमीन। इसके बाद चौथी बातें है, अपने मन को खाली करके परमेश्वर के वचनों को पढ़े। यदि परिवार का चिंता हमारे ऊपर है और मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, बच्चों का चिंता, बच्चों का आवाज़, नौकरी का, बॉस का, सारी बातों का चिंता, बोझ मेरे ऊपर है और मैं बाइबल पढ़ूंगा तो सही रीति से, सही ढंग से, संपूर्ण मन से मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मेरा ध्यान, मेरा जो चिंता है, नौकरी का चिंता है, बच्चों का चिंता है, खाने पीने का चिंता है। अपने मन को खाली करें और हालेलुया, खाली करने के बाद अच्छे रीति से परमेश्वर के वचनों को पढ़े। और जब आपका मन खाली होगा तो परमेश्वर का वचन आपके मन में कार्य करना शुरू कर देगा। हालेलुया। क्योंकि कुलुस्सियों 3:16 में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कब बसेगा? जब हम खाली करेंगे, चिंताओं को खाली करेंगे, निराशाओं को खाली करेंगे और हर एक निगेटिव, नकारात्मक बातों को हम दूर करेंगे और परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तो यह वचन हमारे हृदय में अधिकाई से हालेलुया समाएगा, बसेगा और आप सभी परमेश्वर के वचनों को भली भांति समझ पाएंगे। आमीन। पांचवा बात है, बाइबल जब आप पढ़ते हैं आराम से पढ़े, धीरे धीरे पढ़े। कई बार हम एक अध्याय को कंप्लीट करना चाहते, पूरा करना चाहते हैं और जल्दबाजी से हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं और 2-3 मिनट में एक अध्याय पूरा हो जाता है और हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि मैंने क्या पढ़ा। दाऊद कौन है? आदम कौन है? हवा कौन है? परमेश्वर ने हवा को कैसे बनाया? परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? शमूएल कौन है? साउल कौन है ना? और भी बहुत सारी बातें हैं तो हम उससे हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमने स्पीड पढ़ा, हमने फटाफट ख़त्म कर दिया। क्यों? हमको हमको क्या करना है, एक ही महीने में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य मुझे कंप्लीट करना है। तो ऐसा नहीं, इस आशा से, इस उद्देश्य से हमें बाइबल के वचनों को नहीं पढ़ना है, बल्कि धीरे धीरे हमको पढ़ना है। और जब भी आप बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु के दास दासी, बीच का वचनों को उठा कर न पढ़े। यदि मैं भजन संहिता 23 अध्याय का 2 पद में पढ़ रहा हूँ, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। कौन मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है? जब तक मैं ऊपर का पहला पद नहीं पढ़ूंगा मुझे समझ में नहीं आएगा। और कौन मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है? कौन? बीच का मैंने पढ़ लिया, दूसरा पद को, पहला पद को छोड़ दिया। यदि मैं पहला पद को पढ़ूंगा तो मुझे सही रीति से मुझे समझ में आएगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे, कौन? वह मुझे, यहोवा चरवाहा मुझे, हालेलुया, हरी हरी चराइयों में बैठाता है और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। कौन? यहोवा चरवाहा। जो मेरा चरवाहा है वो आपका चरवाहा है। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, कहीं भी आप ना कोई प्रार्थना करके सीधा निकाल देते हैं, बीच का आ जाता है और वचन बीच का पढ़ देते हैं और समझ में नहीं आता है कि सारांश क्या है, किस के लिए लिखा गया है, इस वचन को क्यों लिखा गया है, उन बातों को नहीं जान पाते हैं। उसके कारण से उन लोग सही रीति से परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, आराम से पढ़े, धीरे पढ़े और कर्मा अनुसार पढ़े। हालेलुया। यदि मैं स्पीड पढ़ता हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मुझे जी में जी लेकर आता है धर्म के मार्ग पे। क्या समझ में आ रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और जो सुन रहे हैं उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम धड़ाधड़ फटाफट पढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, इसके बाद हम पढ़ते हैं बाइबल कब पढ़े, सुबह या शाम को। यदि हम
भजन संहिता 1 अध्याय का 2 पद पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। रात दिन ध्यान करने के लिए बाइबल का वचन कहता है। यहोशू 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मन से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। जब भी आपको समय मिलता है, सुबह मिलता है, दोपहर को मिलता है, या फिर शाम को मिलता है, रात को मिलता है, आप सभी बाइबल के वचनों को पढ़ें। हम कई बार मोबाइल में हम समय को वहाँ पे हम लगा देते हैं, दोस्तों के साथ गपशप मारने में समय को बिताते हैं, बच्चों के साथ हम समय को बिताते हैं, अच्छी बात है, और अलग अलग जगहों में जाकर हम समय को बिताते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए हम समय नहीं देते हैं। जब भी आपको समय मिलता है, 1 अध्याय पढ़ो, परमेश्वर आपसे बात करेगा, और उसी वचन को दिन रात ध्यान दिए रहना। कि मैंने सुबह ये वचन पढ़ा है, मैंने एक प्रभु के दास से उन वचनों को सुना है, उसमें क्या करना, ध्यान दिए रहना कि प्रभु का वचन मेरे मन से अलग ना होने पाए, प्रभु का वचन मेरे चित्त से न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ने से क्या होगा? बाइबल पढ़ने से हमें क्या मिलेगा? मेरे प्रियो, जब भी आप बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, ये आपको, हालेलुया, आप परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, यही वचन आपको प्रभावशाली बनाता है। आपके शब्दों के द्वारा लोगों का जीवन बदल जाएगा। आपके शब्दों से लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आमीन। आपके शब्दों से लोग, हालेलुया, सामर्थ्य से भर जाएंगे। आपके शब्दों से, हालेलुया, अद्भुत काम होगा। आपके शब्द के द्वारा लोग चंगाई को पाएंगे। आपके शब्द के द्वारा लोग उठेंगे। हालेलुया। आपके शब्द के द्वारा, हालेलुया, लोगों में हिम्मत और ढाढ़स और हियाव आएगा। क्यों? क्योंकि आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप परमेश्वर से बात करने वाले व्यक्ति है, और परमेश्वर आपसे बात करता है। आप विशेष और सामर्थ्य और प्रभावशाली व्यक्ति है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वचन आपको प्रभावशाली बनाता है। जब आप परमेश्वर के वचनों को चौकसी करते हैं, उन वचनों को ध्यान करते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, यही वचन आपको प्रभावशाली बनाता है। दूसरी बात है, परमेश्वर का वचन बुद्धिमान बनाता है। आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं और सुने भी हैं कि बहुत से अनपढ़ पास्टरों को परमेश्वर ने बुद्धिमान बनाया है, और बड़ी सभा में, हालेलुया, लोगों के बीच में हजारों और लाखों की संख्या में क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, पतरस और, हालेलुया, यूहन्ना, उन लोग साधारण थे, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा उन लोगों को हिम्मत आया और उन लोग प्रचार करने लगे। आमीन। वैसे ही परमेश्वर मूर्खों को चुना है ताकि वचन पढ़ने के द्वारा वे बुद्धिमान हो जाए। निर्बलों को चुना है ताकि वचन पढ़ने के द्वारा बलवान हो जाए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन आपको बुद्धिमान बनाता है। तीसरी बात है, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, यही वचन हमें यीशु के स्वभाव में ढलता है। हम यीशु के स्वभाव में ढल जाते हैं, हम यीशु के स्वभाव में परिवर्तन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वचन हमारे हृदय में आ रहा है, और वचन प्रभु यीशु मसीह है। जब आप सभी परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, यीशु का स्वभाव आपके जीवन में आता है। आमीन। हालेलुया। और चौथी बात है, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, यही वचन हमें संसार से अलग करता है, अंधकार से अलग करता है, निराशा से अलग करता है, परेशानी से, परिस्थितियों से अलग करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन तलवार के समान कार्य करने में सामर्थ है। हालेलुया। पांचवी बात है, वचन हमें सामर्थी और बलवंत बनाता है।
आमीन, हालेलुया, हालेलुया। छठवीं बात है, वचन के द्वारा उन्नति आता है। जब आप बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, यही वचन आपके जीवन में उन्नति, आशीष, भलाई, करुणा और हालेलुया जागृति को लेकर आता है, क्योंकि वचन परमेश्वर है। आमीन। इसके बाद वचन आपके जीवन को परिवर्तन करता है। जब आप बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, आप पहले के समान नहीं रहेंगे, आप यीशु के समान होंगे। आमीन, हालेलुया। इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।